चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं अमर को लेने आई हूँ। चाय हम बाहर ही पी लेंगे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अरे नादिया, तुम कब आई? बस अभी अभी। हाँ। देख लिया तुमने, अहमर और नादिया कितने खुश थे। तुम सारी जिंदगी भी इस घर में पड़ी रहो ना, तब भी तुम्हें अहमर कबूल नहीं करेगा। ये बात तुम मुझसे लिखवा के रख लो, अगर लिखना पढ़ना आता है तो। अब जाओ यहां से, खड़े खड़े मुंह मत देखो मेरा। मेरे लिए चाय लाओ, जाओ। बीवी जी, कोई साहब आए हैं अहमर साहब से मिलने के लिए। कर दिया ना नुकसान। तुम्हारे हाथों में क्या कोई फालिज का असर है जो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती? कौन भरेगा ये नुकसान? ये तुम्हारा बाप, जिसने अपनी मुसीबत हमारे गले डाल दी है। तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर ना अहमर को बेवकूफ बनाया है। समझाती थी उसे ना कि ऐसे नीच लोगों को मुंह मत लगाया करो, गले पड़ जाते हैं, और वही हुआ हमारे साथ। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप प्लीज वापस जाएं, प्लीज प्लीज वापस जाएं। हाँ, चले जाइए, और तमीज़ुद्दीन, जाते जाते अपनी बेटी को भी साथ लेके जाओ। जाओ यहाँ से दोनों। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, जब तक मुझे अहमर साहब नहीं निकालेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप दोबारा यहाँ बताइएगा, प्लीज जाए। मैं जा रहा हूँ जी। जी बंद करो ये ड्रामा, और तुम जल्दी से उठाओ ये सब कुछ। उठा रही हूँ मैं। जाइए आप, जाओ यहाँ से। सब बन के आइए, मुंह उठा के घर में आ गया है। इफ्रा, इफ्रा, चलो उठो। पूरी रात बुखार था तुम्हें। रात काफी बीमार थी, बुखार काफी तेज था। को मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई, उसके लिए माजरत। अगर तुम बीमार थी तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? मंजूर को बताई थी, या मतलब कि किसी को तो बताना चाहिए था ना। अच्छा, रो मत। तमीज़ुद्दीन के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ। मारूफ को ऐसे नहीं करना चाहिए था। इफ्रा प्लीज। मंजूर भाई, जी इफ्रा जी। वो उस दिन मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी क्या? बहुत ज्यादा इफ्रा जी, आप बेहोश थी। कई बार मैं कमरे के बाहर आया, आपको आवाज दी, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। फिर मैं अहमर साहब के पास गया और उनको जाकर कहा कि आपको देखी। बहुत गलत बात है मंजूर भाई, आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। मैं खुद ठीक हो जाती। बहुत तेज बुखार था आपको। अहमर साहब आपके माथे पर पट्टियां रख रहे थे, ये डॉक्टर साहब कह के गए थे। चलें ठीक। नहीं, मैं कर लूंगा आप थोड़ी। अरे मैं कर लूंगी मंजूर भाई। अरे आप रेस्ट करें, बुखार का असर 4 दिन रहता है। लगता है बाप की बेइज्जती का गम अभी तक मना रही हूँ, जिसकी इज्जत मेरी नजरों में पहले से ही नहीं। तुमसे बात कर रही हूँ। बीमारी का ड्रामा करके अमर के करीब आने में तो तुम कामयाब हो गई हो, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी मेरे भाई अमर का दिल तुमसे भर जाएगा और वो खुद तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करेगा। देख लेना, उस दिन का इंतजार करो, समझी? पता नहीं क्या मसला है इसका।
अल्लाह ही मालिक है। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा। मंजूर भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो खाना बनाना है और आज तो बीबी ने मना कर दिया आपको किचन में ना आने दिया जाए, खाना मैं खुद बना लूंगा। वॉशिंग एरिया में कपड़े धोने और फिर घर की सफाई। मारू बीबी ने कहा है कि घर के सारे काम आप करेंगी। जी मैं कर लूंगी। प्रभा जी मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं मंजूर भाई, आप बिल्कुल मेरी वजह से फिक्रमंद ना हो, आप काम करें। उन्होंने और भी कुछ कहा है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम इस घर में आई हो। जब से तुम इस घर में आई हो ना, मेरे घर का चैन सुकून सब बर्बाद हो गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम तक ना रखने देती। मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ी है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मारू बाजी मेरा यकीन कर। खबरदार खबरदार, जो मेरे साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तुमने तो 10 दफा मैं तुम्हें पहले मना कर चुकी हूँ। ये हक सिर्फ और सिर्फ नादिया के पास है। अहमर खुद तुम्हें धक्के दे के इस घर से बाहर निकालेगा जिस दिन उसकी नादिया से शादी होगी। वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे यकीन है उन पर, और वादा किया उन्होंने मुझसे। ओ वादा तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मेरे भाई ने मजबूरी में नहीं बल्कि बड़े अरमानों से शादी की है तुमसे। कमाल है बीबी, 2 दिन तुमने शानो शौकत इस घर में देखी नहीं कि अपनी औकात भूल गई। होश में रहो बीबी, मेरा भाई अहमर नादिया का है। देख लो, आज वो घर भी नहीं आया इसीलिए क्योंकि उसने उसकी तीमारदारी करनी थी। दे बहुत लव ईच अदर। मजबूत रिश्ता है, बीवी है वो मेरी। और रही बात नादिया की, तो वो मेरे लिए गैर है, इखलाकी, शरई, हर लिहाज से। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते, खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं, ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। जिया ना जाए जिया दर्द कैसा
मंसूर भाई नहीं आए अभी तक। अच्छा सुनो, मेरा नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, वो मारूफ बीबी ने मुझे किचन में जाने से मना किया। क्यों मना किए? एनीवेज, तुम जब नाश्ता बनाओ, मैं कह रहा हूँ ना। जी। रुको, कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता नहीं करोगी? मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता। बाद में कब? बाद में जब सब लोग। जब मंजूर आके देगा वो नाश्ता जिसकी इजाजत मारूफ ने दी गई। आओ बैठो, बैठो। ये लो। ये लो, शुरू करो। ऐसे क्या बैठी हुई हो? लो, और आइंदा जिस चीज की भी जरूरत हो तो ले लिया करो। वो कुछ कहे तो मेरा नाम ले लेना। मुझे मारो के रवैये पे बहुत अफसोस है अफरा, लेकिन मैंने मजबूर नहीं कर सकता। उनके बहुत एहसानात है मेरे पर। समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि इधर लाने का तुम्हें मैं जिम्मेदार हूं। मुझे अच्छी तरह एहसास है इस बात का कि मेरे इस घर में आने से आप लोगों की फिक्रें कितनी बढ़ गई हैं। लेकिन मेरा यकीन करें, अगर यहाँ रहना मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कब का यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊं। मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा है। हर बात कहनी जरूरी नहीं होती है अमर साहब। अक्सर बातें तो खुद समझ आने लगती। नादिया कैसे? पता नहीं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अगर मारूफ भी कहे तो फिर भी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाना। सुना तुमने? ओह, तो यहाँ पे बैठ के महारानी साहिबा नाश्ता कर रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? यहाँ पे मैं और अहमर बैठते हैं और ये मेरी जगह है, और अगर मेरी जगह लेने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मारूफ बीबी, मैं चाह के भी आपकी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि आप अहमर साहब की बहन हैं और मैं उनकी बीवी। आप माने या ना माने, हकीकत तो यही है। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपने और अहमर के रिश्ते को दोबारा जुबान पे लाया तो गेट के बाहर खड़ी नजर आओगी। अब जाओ, जाके मंजूर बाबा को बोलो मेरे और अहमर के लिए नाश्ता बनाए, और खबरदार जो नाश्ते को हाथ लगाने की कोशिश की तुमने तो। अहमर साहब नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं। What? अहमर की मेहरबानियों कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ने लगी इस पे। जरूरत से ज्यादा ख्याल, जब भी तो ये अपनी औकात से बाहर हो रही है।
मंसूर बाबा, मंसूर बाबा नाश्ता लगाइए। नूर मोहम्मद, रास्ते में कोई मिठाई की दुकान पड़े तो मिठाई लेते चलना। जी बेहतर। अम्मी, इस दिल से बेबसी अम्मी कैसी हैं आप? नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। अम्मी, अब अम्मी, अम्मी संभाले खुद को, संभाले। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस सब की क्या जरूरत थी अम्मी? शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी के घर आ रही थी। तुमने तो मुझे अपनी शादी पर भी बुलाना गवारा नहीं किया। खैर, मेरा दामाद कहाँ है? आप एक काम करें, मेरे साथ अंदर चलें, मैं बताती हूँ आपको सब। चलें, चल आ जाओ। अम्मी, अल्लाह बस करें अम्मी, कब से रोए जा रही। ये ले पानी पिए, पानी। इफ्रा, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना हुई। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें अपनी माँ की जरूरत महसूस नहीं हुई कहीं? क्या अपनी जिंदगी से तुमने मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया है? अम्मी ऐसा तो ना कहें आप। मोहब्बत का एक ही तो रिश्ता है मेरे पास, और आपको पता है मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि आपकी तरबियत ठीक नहीं थी। मुझे अब्बा को साबित करना था अम्मी कि ना आप गलत हैं और ना आपकी बेटी ऐसी है जैसा वो समझते हैं। आपके लिए तो मुझे जान भी देनी पड़ेगी ना, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। रोक लेती मैं तुम्हें। आज मेरी बेटी की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें तो मुझे। और अम्मी आप अब बस जाएं, अहमद साहब की बहन आने वाली है, मैं नहीं चाहती आपका और उनका सामना हो। मैं अहमद और उसकी बहन को मिले बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी पर जुल्म करता है। नहीं अम्मी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। यहाँ मुझे सब तमीजुद्दीन की बेटी के हवाले से जानते हैं, और सच तो यही है कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। तमीजुद्दीन अब मेरा सबसे बड़ा हवाला है यहाँ। अम्मी वापस जाएं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इफ्रा, मैं फिर आऊंगी और बार बार आती रहूंगी। उस दिन तक आती रहूंगी जब तक मेरी बेटी को उसके नसीब की खुशियां नहीं मिल जाती।
ये मेरा फोन तुम अपने पास रखो। खुदा कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। इफ्रा, तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। खुदा के लिए खुद को धूल मट्टी मत बनाओ प्लीज बेटा। अपनी कदर करो, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो, किसी की भी परवाह किए बगैर। अम्मी आप अभी जाएं, वो आती होंगी, प्लीज मेरी बात समझें। आती है तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं है। प्लीज मेरी बात को समझें, प्लीज आप इस वक्त जाएं। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। इफ्रा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। वो साहिर वापस आ गया। तुम आज भी मेरे लिए वही इफ्रा हो जिसे मैंने दिल से जाना, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जो सिर्फ मेरी है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अमर के बिजनेस पार्टनर साजिद साहब की मिसेज हूँ। ओह अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं अमर की बड़ी बहन हूँ। जी, मैंने आपको पहचान लिया था फौरन ही। I'm really sorry। अगर मुझे पता होता आप आने वाली हैं तो मैं कभी भी बाहर न जाती। पता नहीं इस लड़की ने आपसे चाय पानी का पूछा भी है कि नहीं। इसको तो जरा भी किसी चीज की तमीज नहीं है। ऐसे तो मत कहिए, बहुत सुलझी हुई और प्यारी बच्ची है। मुझे तो अमर की मिसेज से मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे अब आपसे क्या छुपाना, ये लड़की तो अमर के गले पड़ी हुई है, वरना अमर की मंगनी तो नादिया से। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली है। आप प्लीज आइएगा, मैं आपको खुद इनविटेशन दे रही हूँ अभी से। मुझे जरा देर हो रही है, मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, मैं फिर हाजिर हूँ। क्या ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? चली गई है मिसेस साजिद? और ऐसी क्या इफ्रा तुमने अपनी मजलूमियत की कहानियां सुनाई हैं उन्हें, जो इतनी हमदर्दी से देख रही थी वो तुम्हें? कुछ हो गया और मुझे खबर तक ना हुई। अरे अब आपसे क्या छुपाना, ये लड़की तो जबरदस्ती अमर पे मुसल्लत कर दी गई है, वरना उसकी मंगेतर तो ना दिया है जिससे उसकी शादी होने वाली है। आप जरूर आइएगा। इनफैक्ट मैं आपको अभी से एडवांस में इनविटेशन दे रही हूँ।